हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन मॉडर्न गुरुकुला। सो आज हम आपकी आंसर की चेक करेंगे जो हमने लास्ट डे पेपर, आई होप आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। सो इस पेपर में मैंने आपकी मिनिमम कट ऑफ रख दी है, दैट इज़ 105। अगर आपके मार्क्स 105 से ऊपर आ रहे हैं इट मीन्स कि आपकी प्रिपरेशन अप टू मार्क है। अगर आपके मार्क्स 105 से कम आ रहे हैं तो आपको क्या करना है कि आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, हर क्वेश्चन के आगे आपको 1 मार्क दे देना है जो भी आपके करेक्ट आंसर होंगे। एंड देन अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं तो आपको क्या करना है कि अपने वीक सेक्शन को पता करना है कि हमारे वीक कहाँ पे हो रहा है। साइंस में कमी हो रही है, इंग्लिश में कमी हो रही है, जीके में कमी हो रही है, देन उस पर आपको क्या करना है, इम्प्रूवमेंट करना है। ठीक है, मॉक टेस्ट आपके जस्ट फॉर प्रैक्टिस होते हैं ताकि आप लोग फाइनल एग्जाम के लिए क्या हो, प्रिपेयर हो। सो विदाउट अ वेस्ट ऑफ अ टाइम लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इलेक्ट द डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ये लास्ट दिन मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चंस जिसमें मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आपको देखना है, रिसर्च करना है। होप आप लोगों ने वैसे इस पेपर को अटेम्प्ट किया होगा। मैंने आप लोगों को 2 दिन का सफिशिएंट टाइम दिया था ताकि आप लोग अच्छी से इसको रिसर्च करें, अच्छी से एक एक पॉइंट को पढ़ें। तो आज हम देखते हैं आंसर्स को। तो पहला क्वेश्चन जो जैसे कि आपका है, हु इलेक्ट द डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो ये राज्यसभा टर्म क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझना है। पार्लियामेंट में 2 हाउसेज होते हैं, लोकसभा और दूसरा क्या होता है आपका, राज्यसभा। अगर आप लोगों ने मेरी पॉलिटी के लेक्चर्स देखे होंगे तो वहां भी आपको क्लियर हो गया होगा, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा कौन सा हाउस होता है, लोअर हाउस। राज्यसभा कौन सा हाउस होता है, अपर हाउस। तो अब ये डिप्यूटी चेयरमैन कहाँ पर बैठता है, मैंने आप लोगों को बताया टर्म, देखिए यहाँ पे चेयरमैन आया है। तो लोकसभा का हेड कौन होता है, स्पीकर। तो स्पीकर के नीचे क्या होगा, डिप्यूटी स्पीकर। ठीक है, तो राज्यसभा का हेड कौन होता है, चेयरमैन। तो चेयरमैन के नीचे कौन आता है आपका, डिप्यूटी चेयरमैन। आ रहा है समझ में। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया चेयरमैन, डिप्यूटी चेयरमैन और राज्यसभा यहाँ पे होता है। ठीक है, अब हेड कौन होगा, चेयरमैन। कौन है अभी हमारे चेयरमैन, वेंकैया नायडू। ठीक है, तो अब इसको बोला है कि कौन इलेक्ट करता है, कौन करता है। देखिए ऑप्शंस दिए हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। तो अब आप खुद सोचिए, लोकसभा का इससे कोई लेना देना ही नहीं है। लोकसभा का हेड कौन है आपका, अलग हाउस है लोकसभा। तो कौन करता है, लोकसभा में कौन होता है, स्पीकर। दूसरा ऑप्शन दे रखा है वाइस प्रेसिडेंट, तो सिर्फ वाइस प्रेसिडेंट नहीं कर सकता। ठीक है, एंड थर्ड ऑप्शन आपको दे रखा है लोकसभा, एंड लास्ट आपको दे रखा है राज्यसभा। तो कौन करेगा यहाँ पे, राज्यसभा। तो आंसर इसका क्या होगा, डी, दैट इज राज्यसभा। तो मैंने आपको दूसरी एक और अप्रोच बताई थी कि रीसेंट से आपको लिंक करना है कि रीसेंट में कौन है। तो रीसेंट में हमारे राज्यसभा के डिप्यूटी चेयरमैन है हरिवंश नारायण सिंह। ठीक है, ये अभी हमारे क्या है, डिप्यूटी चेयरमैन है। साथ ही में मैंने आपको बताया था कि हमेशा एग्जाम में फर्स्ट और लास्ट पूछा जाता है। तो अभी प्रेजेंट का आएगा तो ये टिक करेंगे हरिवंश नारायण सिंह, लेकिन अगर फर्स्ट पूछा जाएगा कि फर्स्ट कौन, तो फर्स्ट पे देख लेते हैं। फर्स्ट हमारे कौन थे, देखिए मधाबुंसी अन्नटयम, ये अयंकर, ये कोई साउथ के थे इसलिए नाम थोड़ा इनका अजीब है। उस पर आप लोग मत जाइए, प्रोनाउंसिएशन पे आप लोग मेन फोकस करिए कि नाम क्या है। ठीक है, मधुबसी अन्नटयम अयंकर। ठीक है, ये कौन है आपके फर्स्ट लोकसभा ऑफ द स्पीकर। कब बने थे, 4 Feb 1891 से कब तक थे, 1978 तक। ठीक है, ये कहाँ के थे, ये बिहार के गवर्नर भी रहे हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखना है इनके बारे में, फर्स्ट और प्रेसिडेंट का नाम याद रखना है। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which religion was started by अकबर। अकबर ने कौन सा रिलीजन स्टार्ट किया था। ऑप्शन थे दीन इलाही, बुद्धिज्म, मुस्लिम एंड सूफी। द करेक्ट आंसर इज, इसका करेक्ट आंसर है आपका दीन ए इलाही, दैट इज ए। ठीक है, ये देखो इन्होंने क्या किया था आपका, मुगल एम्पियर अकबर ने 16th सेंचुरी में आपका ये स्टार्ट किया था। ठीक है, ये किस चीज से डिराइव्ड हुआ है आपका, ये जो आपका दीन ए इलाही है, ये वर्ड है क्या, देखिए ये मेनली डिराइव्ड मेनली फ्रॉम इस्लाम एंड हिंदुइज्म। मतलब ये इस्लाम और हिंदुइज्म रिलीजन को डिनोट करता है, एंड सम पार्ट पे जॉर्डनरी एंड क्रिश्चियनिटी को भी दिखाता है। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना है। करेक्ट आंसर आपका क्या है, ये एक पर्सियन वर्ड है, ये भी याद रखेंगे। इसका मतलब क्या होता है, डिवाइन फेथ। ठीक है, तो हम लोग फेथ किसके करते हैं, मूवमेंट पे। तो रिलीजियस मूवमेंट के टाइम पे इन्होंने ये रिलीजन स्टार्ट किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Where is the location of headquarter of SAARC। तो SAARC का हेडक्वार्टर पूछा था आपसे, ऑप्शन से काबुल, ढाका, इस्लामाबाद एंड काठमांडू। तो द करेक्ट आंसर इज काठमांडू। काठमांडू में है इसका। अब ये भी साथ में याद रखना है कि कब फाउंडेड हुआ था SAARC आपका, कब फाउंड हुआ था, 8 दिसंबर 1985 को। ठीक है, ये चीज भी याद रखना है इसके साथ।
और प्रेजेंट चेयरमैन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रेजेंट चेयरमैन कौन है सार्क के। तो प्रेजेंट चेयरमैन कौन है अभी, पाकिस्तान के डिप्लोमेट है। सार्क में देखिए अलग अलग कंट्रीज हैं, ठीक है, इसमें जो है रशिया, चाइना, अफगानिस्तान, ये सारे के सारे अलग अलग क्या है कंट्रीज। सार्क आपका अलग डिफरेंट कंट्रीज का एक कॉम्बिनेशन है, ठीक है, जहाँ पे डेवलपमेंट के रिलीजन के ऊपर या बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कस किया जाता है। वो आपको नहीं जानना है, बस इतना जाने कि सार्क में अलग अलग कंट्रीज के मेंबर्स होते हैं, ठीक है। तो अभी जो प्रेजेंट में चेयरमैन है वो कौन है, पाकिस्तान के डिप्लोमेट हैं, क्या नाम है उनका, आज़ाद हुसैन बी सैल। ये अभी आपके क्या है प्रेजेंट में, ठीक है। कब इन्होंने एज्यूम किया है अपना ऑफिस, 1 मार्च 2017 को, ठीक है। और इसके सार्क का फुल नेम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है देखिए इसका फुल नेम, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉपरेशन, ठीक है, ये रीजनल कॉपरेशन है आपका। और इससे पहले कौन थे आपके, इससे पहले इन्होंने सैल ने किसको सक्सीड किया है, नेपाल के आपके कौन थे, अर्जुन बहादुर थापा। तो ये भी याद रखेंगे, इससे पहले कौन थे, अर्जुन बहादुर थापा, और अभी कौन है, अहमद हुसैन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते, साइगेमी इज अ फ्यूजन ऑफ गैमेट न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई, गैमेट्स एंड सेल। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। द करेक्ट आंसर इज गैमेट्स, ठीक है। अब देखते हैं इसको होता क्या है ये साइगेमी। साइगेमी आपका क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्रोटोजोआ, ठीक है। 2 प्रोसेस से होता है, एक होता है आपका साइगेमी, दूसरा कौन सा होता है, कॉन्जुगेशन, ये भी याद रखना है। तो साइगेमी का मतलब क्या होता है, इट इज अ कंप्लीट फ्यूजन ऑफ 2 सेल और गैमेट। क्या है ये, कंप्लीट फ्यूजन है 2 सेल और गैमेट का। तो रिजल्ट में क्या फॉर्म होगा आपका, क्या होता है हमेशा, क्या फॉर्म होता है, जाइगोट, ठीक है। अब ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, उसका टाइप भी ये देखिए 3 टाइप के साइगेमी होते हैं। एक होता है आपका आइसोगेमी, दूसरा होता है हेट्रोगेमी, तीसरा होता है आपका ओगेमी, ठीक है। आइसोगेमी का मतलब क्या होता है, डिफरेंट जीनोटाइप। हेट्रोगेमी का मतलब क्या होता है, डिफरेंट साइज। और ओगेमी का मतलब क्या होता है, डिफरेंट मोटेलिटी, ठीक है। तो ये याद रखना है डिफरेंट टाइप्स भी। नेक्स्ट, द एसेंशियल ऑर्गन फॉर रिप्रोडक्शन इन फ्लावर आर, कौन होता है रिप्रोडक्शन इन फ्लावर प्लांट। ऑप्शन देख रहे थे, स्टेमन्स एंड पेटल्स एंड पिस्टल्स, सेपल एंड स्टेमन्स एंड सेपल एंड पेटल्स। तो करेक्ट आंसर ये देख लेते हैं। ये देखो यहाँ पे आपको ये फ्लावर का डायग्राम दिख रहा है, यहाँ पर देखिए स्टेमन्स होता है आपका किसमें, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और पिस्टल्स आपका क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। ये रिप्रोडक्टिव किस कौन से टाइप के प्लांट में मिलेंगे आपके, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म क्या होता है, जिसमें फ्लावर में पेटल्स होती है, सेपल्स होती है, ठीक है। अब ये देखिए कहाँ पर है ये भी देख लेते हैं एक बार डायग्राम में। ये रहा देखिए, ये रहा आपको दिख रहा है स्टेपन, ये रहा यहाँ पे एंथ्रो माइक्रोऑर्गेनिज्म, ये आपको दिख रहा होगा एंथर, ठीक है। और ये रहा आपका पिस्टल, ये देखो इसमें दिख रहा है आपको ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा, ये 3 चीजें इसके अंदर आती हैं, ठीक है। तो ये है आपका फीमेल और मेल गैमेट्स, आगे फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। नेक्स्ट पे मूव कर, वैस्कुलर कैम्बियम इज अ टाइप ऑफ लेटरल मेरिस्टम, इंटरकैले मेरिस्टम, एपिकल मेरिस्टम, परमानेंट और मैच्योर मेरिस्टम। द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज लेटरल मेरिस्टम, ठीक है। अब देखिए ये होता क्या है, मैंने यहाँ पे आपको दे ही रखा है, वैस्कुलम कैम्बियम का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे मैंने आपको समझाया है, आप लोग एक बार इसको देख लेना तो आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे पूरा मैंने लिख दिया है सारा, बस रीड कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट पे विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फॉल इन द अरेबियन सी, कौन सी रिवर आपकी अरेबियन सी में फॉल करती है, इंडस, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र एंड नर्मदा। तो उसको पहले मैप में देखते हैं। ये देखिए ये आपको दिख रहा है, यहाँ पे है ये आपका अरेबियन सी और ये है आपका बे ऑफ बंगाल। तो कुछ रिवर आपकी कहाँ फ्लो करती हैं, बे ऑफ बंगाल पे, और कुछ कहाँ करती हैं, अरेबियन सी पे। यहाँ पे आपका डेल्टा भी है बहुत फेमस, ठीक है। अब देखिए जो सिर्फ 2 रिवर हैं आपकी, 2 मेन रिवर हैं। अब देखिए ये रहा ना आपका अरेबियन सी। अब इधर देखते हैं कौन कौन सी रिवर फ्लो कर रही है। देखिए नर्मदा आपको दिख रहा होगा, ये तापी, ये साबरमती, ये माही, ठीक है। लूनी एक ऐसी रिवर है जो लैंड में ही ओरिजिनेट होती है और लैंड में ही खत्म हो जाती है। कहाँ पे है ये आपकी, राजस्थान में, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, नर्मदा एंड तापी। तो नर्मदा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 2 रिवर है सिर्फ जो अरेबियन सी में फॉल करती हैं, दोनों का नाम याद रखना है, नर्मदा और तापी। ये देख लो यहाँ पे भी दिख रही है नर्मदा और तापी, ये दोनों रिवर है, ठीक है। इसके अलावा साबरमती और माही, साबरमती आपकी गुजरात की रिवर है, ठीक है। लूनी आपको याद रखना है, एकमात्र ऐसी रिवर है जो लैंड में ही ओरिजिनेट होती है और लैंड में ही खत्म होती है। कहाँ पर है वो भी याद रखना है, राजस्थान। नेक्स्ट, Which of the following is not an example of vector quantity? तो अब इसको देख, ये देखिए स्केलर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो मैंने आपको पहले बताया था, पहले देखना है दोनों क्या होता है, हैव मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। इसके पास क्या होता है आपका, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो सारे ऑप्शंस यहाँ पे मैंने दे दिए हैं, क्या एग्जाम्पल है तो आप लोग देख लेंगे यहाँ से। नेक्स्ट,
द टिंडल इफेक्ट इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन, स्कैटरिंग और रिफ्लेक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर था आपका दैट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट किसकी वजह से होती है? ड्यू टू पार्टिकल की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट, द यूनिवर्सल एनर्जी करेंसी ऑफ प्लांट एंड एनिमल इज। तो आपको पता ही होगा एनिमल करेंसी प्लांट आपका कौन होता है आपका? इसका करेक्ट आंसर क्या है? एटीपी। ठीक है, एटीपी को क्यों बोलते हैं एनर्जी करेंसी, वो भी मैंने आपको दे दिया है, क्योंकि ये क्या करती है? स्टोर करती है किसको? एनर्जी को। किसके फॉर्म में स्टोर करती है? एटीपी। एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, और सेल बाद में इसको क्या करता है? यूटिलाइज करता है। मॉलिक्यूल और ऑर्गेनिज्म एंड सेल यूटिलाइज द एनर्जी बोथ द कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक प्रोसेस। कौन से? यहाँ पे दो प्रोसेस का नाम आ गया है, कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक प्रोसेस इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अब ये देखते हैं कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक क्या होता है। कैटाबॉलिक का मतलब क्या होता है? लार्ज मॉलिक्यूलर ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल वन, यानी कि एनर्जी क्या हो रही है इस टाइम पे? रिलीज हो रही है। और एनाबॉलिक का मतलब क्या होता है? स्मॉल मॉलिक्यूलर असेंबल इनटू द लार्ज वन, यानी कि एनर्जी क्या हो रही है यहाँ पे आपकी? रिक्वायर्ड हो रही है। ठीक है, Which among the following is the third most populated country in Asia? Third most populated country पूछी है एशिया की। ऑप्शंस आर बांग्लादेश, ईरान, जॉर्डन एंड इंडोनेशिया। सबसे पहले तो देख लेते हैं कि ये एशिया कॉन्टिनेंट कहाँ पे आता है। ये कितने कॉन्टिनेंट है पहले तो ये पता होना चाहिए। सबसे पहले एशिया, फिर उसके बाद आपका अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, और अंटार्कटिका। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हम लोग कौन से कॉन्टिनेंट में रहते हैं? आपके एशिया कॉन्टिनेंट में। तो आपसे क्या पूछा था? एशिया कॉन्टिनेंट का थर्ड लार्जेस्ट। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या। देखिए, एशिया में सबसे लार्जेस्ट आपको पता है कौन सी है? चाइना। चाइना के बाद सेकंड में कौन सी है? इंडिया। बट आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था? थर्ड लार्जेस्ट। तो याद रखना है थर्ड लार्जेस्ट कौन सी है आपकी? इंडोनेशिया। ठीक है, तो द करेक्ट आंसर इज इंडोनेशिया। नेक्स्ट, डैश कनेक्ट द मसल ऑफ द बोन्स, कार्टिलेज, एरियोरल, लिगमेंट्स एंड टेंडन्स। द करेक्ट आंसर इज डी। यहाँ पे देखो मैंने आपको कनेक्टिव टिश्यू भी दे दिए कहाँ कहाँ पे जॉइंट्स होती हैं। देखिए, लूज कनेक्टिव टिश्यूज, फैब्रस, और आपको दे रखा है एडिपोज टिश्यू, ब्लड, बोन एंड कार्टिलेज। तो एक बार इस डायग्राम को एक बार आप लोग देख लेना, जिससे क्लियर हो जाएगा रेस्ट। कॉकरोच आपका क्या है यहाँ पे बताना था आपको। द करेक्ट आंसर इज कॉकरोच आपका ओमनीवोरस है। तो द करेक्ट आंसर इज डी। ठीक है, और अदर एग्जांपल भी देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। ह्यूमन, चिकन, चिंपैंजी, बियर, पिग्स, ये सारे आपके टर्टल्स, ये सारे आपके क्या हैं? ओमनीवोरस के एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट, Which device is used for the measurement of radioactivity? Cyclostratton, radioactimeter, Geiger muscle counter and nuclear reactor. तो इसका करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट, आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टार्टेड द होम रूल मूवमेंट। तो इसने आपको बताना था कि होम रूल मूवमेंट किसने स्टार्ट किया। तो द करेक्ट आंसर इज होम रूल मूवमेंट आपका कब स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे देख लेते हैं एक बार इसके बारे में। स्टार्टेड इन 1960 बाय द तिलक एंड एनी बेसेंट। ठीक है, तो किसने स्टार्ट किया था इसको? तिलक और एनी बेसेंट ने। इसकी डिमांड क्या थी? सेल्फ गवर्नमेंट फॉर इंडिया। ठीक है, तो सेल्फ गवर्नमेंट की इसकी डिमांड थी। कहाँ कहाँ पे हुए थे ये? कनाडा, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ये सारा। ठीक है, तो द करेक्ट आंसर इज तिलक एंड एनी बेसेंट। नेक्स्ट, What purpose does the UV treatment of water serve? It remove strong odor, it add nutrients, inactivate bacteria, it improve the clarity of water. तो इसका करेक्ट आंसर था सी, दैट इज इट इनएक्टिवेट बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया को किल नहीं करता है, बैक्टीरिया को क्या कर देता है? इनएक्टिवेट कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस कन्वर्ट द AC टू DC? कौन सा डिवाइस AC से DC में कन्वर्ट करता है? ऑप्शन एम्पलीफायर, फिल्टर, रेक्टिफायर एंड कंडेंसर। तो इसका करेक्ट था रेक्टिफायर। ठीक है, देखिए, रेक्टिफायर इज अ इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच कन्वर्ट AC अल्टरनेटिंग करंट इनटू द डायरेक्ट करंट। ठीक है, नेक्स्ट, अ बॉडी ट्रैवलिंग विद अ स्पीड ऑफ मोर देन वेलोसिटी ऑफ अ साउंड in air is said to be ultrasonic, infrasonic, supersonic and hypersonic। तो इसका करेक्ट आंसर था, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसका आपका, यहाँ पे देखिए सुपरसोनिक आपका क्या होती है, ट्रांससोनिक क्या होती है, मैंने यहाँ पे आपको दे रखी है, देखो सारा सुपरसोनिक, सुपरसोनिक, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक। ठीक है, तो ये अलग अलग टाइप्स के हैं यहाँ पे, तो मैंने वो भी डिफाइन कर दिया है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका जो था वो था सुपरसोनिक। ठीक है, सुपरसोनिक। नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का कौन सा इसमें पार्ट नहीं है? ऑप्शंस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अगर आपको पता हो तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI कहाँ पे बैठता है? CJI आपका सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या होता है? हेड ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछा है नॉट अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, तो कौन सा इसमें से पार्लियामेंट का पार्ट नहीं है? तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सी। तो ये जज है ना आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो अभी हमारे जैसे शरद बोबड़े हैं, तो ये आपको इसको पता होना चाहिए, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, if we place an object between the center and the focus of the concave mirror then the image must be formed। अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले हमें समझना होगा कॉनकेव मिरर क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है। कॉनकेव मिरर क्या होते हैं? स्पेरिकल मिरर होते हैं। कॉनकेव मिरर क्या होते हैं? स्पेरिकल और रिफ्लेक्टिंग द सरफेस टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अगेंस्ट अपार्ट। ठीक है, ये देखो यहाँ पे दोनों में डिफरेंस मैंने बता दिया है, बस आप इमेज को एक बार देख लो। ये इस तरीके के दिखते हैं आपके और ये इस तरीके के हैं। ठीक है, इन दोनों को एक बार डिटेल में यहाँ पे पढ़ लेना। इनको हम लोग डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। ठीक है, फोकस लाइन बिहाइंड द मिरर, इसमें क्या होगा? फोकस लाइन इन फ्रंट इन द मिरर। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं, यहाँ पे देखिए मैंने अलग अलग कंडीशंस के साथ बता दिया है। जब आपका ऑब्जेक्ट किसके बीच में होगा? फोकस और पॉइंट के बीच में, तो कहाँ पर इमेज बनेगी? ये दे दिया है। जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा? फोकस पे होगा, तो कहाँ पे बनेगी? फोकस और सेंटर पे होगा, तो कहाँ पे बनेगी? सारे मैंने यहाँ पे दे दिया, बट हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था? जब आपका कहाँ पर है ऑब्जेक्ट? सेंटर एंड फोकस पे, तो यहाँ पे देखो कैसी इमेज बनेगी? रियल इन्वर्टेड स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। तो सारी कंडीशंस यहाँ पे दे दी है, एक बार इसको गो थ्रू हो जाना। नेक्स्ट, The weight of an object on the moon is equal to dash of its weight on the earth। इसका करेक्ट आंसर था 1/6। ठीक है, क्यों होता है यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है, एक बार रीड कर लेना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब इज फाउंड इन आंध्र प्रदेश? कौन सी ट्राइब इसमें से आंध्र प्रदेश में पाई जाती है? आपको बताना था, तो इसका करेक्ट आंसर था आपका ए। देख ले, मैंने सारी ट्राइब्स भी दे दी है आपको स्टेट वाइज, तो आप लोग एक बार इसको गो थ्रू हो जाना। देखिए आंध्र प्रदेश की सारी ट्राइब सारे स्टेट वाइज दे दिए मैंने। ठीक है, ये देखो यहाँ पे आपको दिखेंगी अरुणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सारे दे रखी हैं। उड़ीसा, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड अंडमान एंड निकोबार, सारे स्टेट्स की इंपॉर्टेंट ट्राइब दे दी हैं। इसमें से कुछ कुछ आप लोग याद कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट, इन विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री द फेमस एंकॉक वॉट टेम्पल इज लोकेटेड? पाकिस्तान, इंडिया, कंबोडिया एंड वियतनाम। तो इसका करेक्ट आंसर था कंबोडिया। नेक्स्ट, Who among the following was the architect of राष्ट्रपति भवन? इसका करेक्ट आंसर का बी। नेक्स्ट, फ्लैमिंगो फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? तो इसको देख लेते हैं कहाँ गया था फ्लैमिंगो फेस्टिवल आपका। इसका करेक्ट आंसर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंध्र प्रदेश है, बट यहाँ पे ये 3 डे का फ्लैमिंगो फेस्टिवल हुआ था, जो कहाँ पे हुआ था? ये हेल्ड होता है आपका, एनुअली हेल्ड होता है, हर साल होता है। ठीक है, कहाँ पे हुआ था इस बार? पुलकिट लेक एंड नीलापट्टू बर्ड सेंचुरी। ठीक है, इट इज हेल्ड टू प्रमोट द टूरिज्म इन पुलकिट एंड द तमिलनाडु। क्यों हुआ था? मेन रीजन तमिलनाडु पे इनको क्या करने के लिए? टूरिज्म को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पे, हु ऑफ द फॉलोइंग लीडर ऑफ इंडिया इज ऑल्सो नोन एज अ देश रत्न? तो उसका करेक्ट आंसर था, ये देखिए मैंने यहाँ पे बाकी भी लिख दिए हैं, जैसे कि मैंने आपको बोला था देश रत्न देखो किसको बोलते हैं? राजेंद्र प्रसाद को। क्यों बोला जाता है? ज्वेलर, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने सब कुछ किया था। ठीक है, दूसरा देखिए और भी टाइटल दिए गए हैं। लोक नायक टाइटल किसको दिया गया? देखो जयप्रकाश नारायण को। क्यों दिया है? लीडर ऑफ द पीपुल, हीरो ऑफ द पीपुल। ठीक है, दूसरा देखिए चित्तरंजन दास को कौन सा टाइटल दिया है? ऑनरी टाइटल देश बंधु। क्यों दिया है? फ्रेंड ऑफ द कंट्री। ठीक है, उसके बाद दूसरा देश बंधु टाइटल किसको दिया है? चार्ल्स फ्री एंड्रयू को। क्यों दिया है? फ्रेंड ऑफ द पुअर, गरीबों की मदद करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज? तो इसका करेक्ट आंसर प्रेमचंद रॉय चंद। ठीक है, अभी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भी देख लेते हैं, BSE जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं। कहाँ पर लोकेटेड है ये? महाराष्ट्र एंड इंडिया में। ये ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है कहाँ का? एशिया का। ठीक है,
और इसके बाद लार्जेस्ट नंबर ऑफ कंट्री इसी के अंडर आती है। BSE हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ लिस्टेड कंपनी इन द वर्ल्ड, ये भी याद रखना है इसके बारे में। नेक्स्ट, हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश? गवर्नर फर्स्ट मध्य प्रदेश का कौन था? ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका करेक्ट आंसर था डॉक्टर सीतारामा मैयन, ठीक है, मैया इसको। और दूसरा मैंने इसके रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन दे दिया, अगर आपसे पूछे कि फर्स्ट वुमेन गवर्नर कौन थी तो आपको वो भी याद रखना है, उसका नाम है आपका सरेला ग्रेवाल, ठीक है। कहाँ की है ये? इसी स्टेट की आपकी फर्स्ट वुमेन, ठीक है। ये कौन थी आपकी? एक IAS ऑफिसर थी, ठीक है। ये सी वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, द कैपिटल सिटी ऑफ अर्जेंटीना इज? अर्जेंटीना की कैपिटल बताना, ये देख लिए, ये रहा मैप में आपका अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में ये रही आपकी कैपिटल, क्या है इसकी कैपिटल? बुएनोस एयर्स, ठीक है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट, द यूनिट ऑफ G/G, यहाँ पे देख लीजिए, इसका करेक्ट आंसर मैंने देख दिया है, कैसे आएगा। विच वॉज द फर्स्ट मेटल टू बी यूज्ड बाय द मैन? कौन सा फर्स्ट मेटल है जो मैन ने यूज किया था? सिल्वर, ब्रास, ब्रॉन्ज एंड कॉपर, तो इसका करेक्ट आंसर था कॉपर। कॉपर जो है पहला है जिसको ये इंसानों ने क्या किया था? यूज किया था, ठीक है। द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज डिस्कवर्ड इन? कब डिस्कवर हुई थी? करेक्ट आंसर इज 1921 में। और किसने करी थी? दयाराम साहनी ने, ठीक है। ये इंडस रिवर के यहाँ पे हुई थी, इसलिए इस सिविलाइजेशन का नाम क्या पड़ा था आपका? इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। इंडस आपकी क्या है? लार्जेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान है। नेक्स्ट, यूज ऑफ प्लग हैज बीन एविडेंस एट? लोथल, कालीबंगन, बनावली एंड हड़प्पा। कहाँ पे मिला था? कालीबंगन, ठीक है। ये कालीबंगन कहाँ पर है? ये देख लो, ये आपको दिख रहा है इंडिया का मैप, तो ये वाले पार्ट में यहाँ पे देखिए, ये मोहनजोदड़ो, ये हड़प्पा, ये रोपरी, देखिए आपको राजस्थान के पार्ट दिखेगा, ये धुलावीरा, ये लोथल दिखा दिया मैप में कहाँ पे है। द आर्यन केम टू इंडिया फ्रॉम? इसका करेक्ट आंसर बताना था सेंट्रल एशिया, ईस्टर्न यूरोपियन, साउथ पोल, साउथ ईस्ट एशिया। तो देखते हैं इसका करेक्ट आंसर, ये रहा, देखो करेक्ट आंसर इसका साउथ ईस्ट एशिया। देखो मैप में भी शो करा है, ये रहा आपकी हड़प्पा सिविलाइजेशन, ठीक है। यहाँ पे आए थे ना, तो यहाँ से आए थे, देखिए, ठीक है, रूट दिखा रखा है। नेक्स्ट, विथ विच रिलीजन इज कैवालिया एसोसिएटेड? कैवालिया टर्म किस रिलीजन से एसोसिएटेड है? तो इसका करेक्ट आंसर था आपका जैनिज्म। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स डिड नॉट एम्ब्रेस बुद्धिज्म? कौन सा रूलर है जिसने बुद्धिज्म को एम्ब्रेस नहीं किया था? ऑप्शंस थे अशोका, कनिष्का, समुद्रगुप्ता एंड हर्षा। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, दैट इज समुद्रगुप्ता। नेक्स्ट, द टाइटल देवानम प्रिया वॉज गिवन टू? किसको दिया गया था ये टाइटल? ठीक है, ऑप्शंस हैं चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका, कनिष्का एंड हर्षा। तो इसका करेक्ट आंसर है बी। The strategy of divide and rule was adopted by लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड वेल्लेस्ली, लॉर्ड कर्जन। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका, दोनों ही रूलर ने किया था, फर्स्ट एंड सेकेंड। दिल्ली बिकेम द कैपिटल ऑफ इंडिया इन? कब बनी थी? करेक्ट आंसर इज 1931। इन विच सेशन ऑफ द कांग्रेस दिस ऑर्गेनाइजेशन स्प्लिटेड? कौन से सेशन में आपकी कांग्रेस जो है स्प्लिट हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर सूरत स्प्लिट में, दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी, एक एक्सट्रीमिस्ट और दूसरी कौन थी आपकी मॉडरेट। कब हुआ था सूरत सेशन? इज 1907 में। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ? किस चीज के लिए लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इसको देखते हैं। देखिए, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर किस चीज में करती है? मिल्क, पल्सेस एंड जूट में। एंड सेकेंड रैंक पे किसको लार्जेस्ट प्रोड्यूस करती है? राइस, व्हीट और शुगर केन, ग्राउंड नट एंड वेजिटेबल, ठीक है। और ऑल्सो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आपकी किसकी भी है? फिश, पोल्ट्री, लाइव स्टॉक एंड प्लांटेशन क्रॉप। तो मैंने पूरा ओवरऑल दे दिया है यहाँ पे। नेक्स्ट, ऑन विच रिवर द उकायू डैम हैज बीन कंस्ट्रक्टेड? कौन से रिवर के ऊपर आपका उकायू डैम कंस्ट्रक्टेड है? गंगा, यमुना, नर्मदा एंड तापी। तो द करेक्ट आंसर इज उकायू डैम है आपका तापी रिवर के ऊपर, ठीक है। सेकेंड लार्जेस्ट रिजर्वायर इन गुजरात आफ्टर द सेकेंड लार्जेस्ट है, फर्स्ट लार्जेस्ट कौन सा है? सरदार सरोवर, इसको क्या भी बोलते हैं? वल्लभ सागर, ठीक है। कब कंस्ट्रक्ट हुआ था? 1970 में। क्या इसका 72 में मेन मेंटल क्या था? इरिगेशन, पावर जनरेशन एंड फ्लड कंट्रोल, दोनों चीजें याद रखनी है। नेक्स्ट, विच स्टेट कैपिटल इज सिचुएटेड ऑन द रिवर गंगा? तो इसका करेक्ट आंसर है पटना, ठीक है। नेक्स्ट, जॉग फॉल इज सिचुएटेड ऑन रिवर? कौन सी रिवर के ऊपर है? सरस्वती, कृष्णा, गोदावरी एंड गंगा। तो इसका करेक्ट आंसर है सरस्वती रिवर, ठीक है। नेक्स्ट,
द घाना बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड इन, कहाँ पे लोकेटेड है, इसका करेक्ट आंसर है राजस्थान, डी। नेक्स्ट, द क्लाइमेट बेस्ट सुटेबल फॉर हॉर्टिकल्चर इज, इसका करेक्ट आंसर है आपका बी, दैट इज मेडिटेरियन। नेक्स्ट, विच इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेजर्ट, अब इसको देख लेते हैं हम लोग एक बार। सहारा, गोबी, थार, देख लो। सबसे पहले 10 लार्जेस्ट, सबसे पहले कौन सा आता है, एंटार्कटिका डेजर्ट, ठीक है। दूसरा कौन सा आता है, आर्कटिक डेजर्ट। अब देखिए ये जो दो प्लेसेस है ना, यहाँ पे लोग नहीं रहते, ये पूरा आर्कटिक और एंटार्कटिक मेनली बर्फ से कवर है, ठीक है। तो उसके बाद थर्ड कौन सा है आपका, सहारा डेजर्ट। सहारा डेजर्ट कंट्री भी याद रखनी है, कहाँ पे है, 10 के 10 याद करने हैं, कहाँ पे है, अफ्रीका। अरेबियन डेजर्ट कहाँ पे है, मिडिल ईस्ट। गोबी डेजर्ट एशिया, कालाहारी डेजर्ट अफ्रीका। सारे डेजर्ट आपको याद रखने हैं। इसमें इंपॉर्टेंट है आपका ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। दिस ग्रेट बेसिन डेजर्ट भी इंपॉर्टेंट है, नॉर्थ अमेरिका। नेक्स्ट, द शिवा समुद्रा फॉल इज ऑन, कहाँ पे, ये है आपका कावेरी के ऊपर है, ठीक है। कावेरी कहाँ पे है, ये आइसलैंड, मध्य डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटका, ठीक है। मैसूर से आपका इतने दूर है, ये बताया है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रबी क्रॉप, अब इसको देखते हैं। देखिए खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप मैंने पूरा डिफ्रेंशिएट कर दिया है, तो यहाँ से आपको ये क्लियर हो जाएगा कौन कौन सी खरीफ की फसल होती है, एक बार पढ़ लेना इसको। कैश क्रॉप कौन सी है इसमें से, रबर, राइस, मिलेट और व्हीट, तो इसका करेक्ट आंसर था ए। नेक्स्ट, न्यूक्लियस वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, देखते हैं इसका आंसर, किसने डिस्कवर किया था, एंटोनी लीवेनहॉक ने, ठीक है। लेकिन इसको शेप वगैरह इंडिकेट किसने किया था, आपका रॉबर्ट ब्राउन ने। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। नेक्स्ट, द बिगेस्ट सेल इज, इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑस्ट्रिच एग। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोल्ड ब्लडेड एनिमल, अब देखिए यहाँ पे मैंने डिफरेंस दिया है, वार्म ब्लडेड क्या होते हैं और कोल्ड ब्लडेड क्या होते हैं, ठीक है। वार्म ब्लडेड क्या होते हैं, एनिमल जो क्या करते हैं, जनरेट करते हैं हीट बाय, ठीक है। और उसके बाद कोल्ड ब्लडेड क्या होते हैं, डिफरेंट फ्रॉम द मैकेनिज्म एंड जनरेटिंग हीट। तो इसके एग्जांपल्स भी दिखाती हूँ, ये देखिए एग्जांपल्स भी डिफरेंशिएट कर दिया है, सारा याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज, कौन सा इसमें से फिजिकल चेंज नहीं है, ये आपको बताना था। दो टाइप के आपके चेंज होते हैं, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। तो आपसे पूछा कौन सा है, नॉट पूछा है, ध्यान से देखना है, नॉट अ फिजिकल चेंज पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर है सब्लिमेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट, फोटोकेमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ, आपको पता ही होगा, सनलाइट। देखिए यहाँ पे फोटोकेमिकल रिएक्शन एनर्जी और लाइट की प्रेजेंस में होती है। नेक्स्ट, एमएस रीना कौशल धर्मेंद्र सुक्ता इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन, कौन सी थी ये, जो कहाँ करी थी आपकी, टू स्काई टू द साउथ पोल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे इसका आंसर। सबसे पहले साउथ पोल में करी थी, ये आपका अर्थ है, तो ये आपका नॉर्थ पोल, ये आपका क्या है, साउथ पोल, ये बीच वाली क्या होगी, इक्वेटर, ठीक है। तो कौन से उस पर की थी ये, साउथ पोल पे। होमी भाभा प्राइज इज गिवन फॉर द स्पेशल कंट्रीब्यूशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स, तो इसका करेक्ट आंसर था न्यूक्लियर एनर्जी। नेक्स्ट, हायर द होप इज द बायोग्राफी ऑफ, बहुत ही फेमस बायोग्राफी है, किस पर्सन की है, याद रखना है, नेल्सन मंडेला। द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ अवर बॉडी इज फाउंड इज, कहाँ पे मिलती है स्मॉलेस्ट बोन, एयर, नोज, आईज एंड टो, तो द करेक्ट आंसर है कहाँ पे मिलती है, देखो एयर में। तो कहाँ कहाँ है, 3 स्मॉलेस्ट बोन है, मैंने नाम भी दे दिया है, इसको याद रखना है, स्टेपिस, इनकस एंड मैलिलस, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अवॉर्डेड ऑफ अशोका चक्रा गैलेंट्री अवार्ड 2016, 2016 का पूछा था, तो उसका करेक्ट आंसर था आपका बी। और अभी आपको मुझे बताना है कि 2019 में किसी को मिला है तो कौन है, उसका नाम कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। नेक्स्ट, ग्रीक इंडेक्स हैज बीन डेवलप्ड बाय, कौन करता है, इसका करेक्ट आंसर था यूएनईपी, यूनाइटेड नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है मुझे बताएंगे, आंसर करेंगे आप लोग। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली एब्रीवेट, आपको बताना था कि कौन सा इसमें से करेक्टली मैच नहीं है। तो अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ऑल आर द करेक्टली मैच हैं, एक बार आप लोग चेक कर लेना, फिर भी गो थ्रू हो जाना। तो यहाँ पे इसका नन ऑफ अबव होगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये जानबूझ के दे दिया था ताकि आप लोग को सारी एब्रीवेशन याद हो जाए। नेक्स्ट, विच इज
इज करेक्टली मैच, कौन सा इसमें से करेक्टली मैच है वो आपको बताना था। तो करेक्टली मैच जो था 8 अक्टूबर इंडियन एयरफोर्स डे, रेस्ट आपके करेक्टली मैच नहीं थे। नेक्स्ट, ये मैंने आपको बता भी दिया, इसमें इंपॉर्टेंट जो एक था वर्ल्ड नेचर डे, ये इस बार इंपॉर्टेंट है, इस बार के लिए कब मनाया जाता है ये आपको याद रखना है, सेलिब्रेटेड इन जुलाई 28, ठीक है। नेक्स्ट, द ओलंपिक फ्लेम सिंबलाइज, तो आपको बताना था कि ओलंपिक फ्लेम क्या सिंबलाइज करता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर का सी, यूनिटी अमंग द वेरियस नेशन ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ पे मैंने ओलंपिक फ्लेम के बारे में दिया भी है, एक बार आप लोग रीड कर लेना। द फुल फॉर्म ऑफ IAMAI, इसका फुल फॉर्म बताना था आपको, तो इसका करेक्ट आंसर था इंटरनेट एंड मॉडर्न एसोसिएशन ऑफ इंडिया। अ केमिकल चेंज डज नॉट अकर व्हेन, तो किसमें नहीं होगा इसमें आपको बताना था। आयरन रस्ट, टर्निंग ऑफ लाइम वाटर, मिल्किंग बाय CO2, बर्निंग ऑफ गैस एंड वाटर। उसका करेक्ट आंसर है डी, वाटर बॉइल्स। सेल और टिश्यू डेथ विथ इज अ लिविंग बॉडी, तो क्या बोलते हैं, सेल डेथ का प्रोसेस बायो में पढ़ा होगा आप लोगों ने, नेक्रोसिस। तो करेक्ट आंसर है सी। फ्रेश ईस्ट सेल्स आर गुड सोर्स ऑफ, किसके गुड सोर्स है, विटामिन बी, कैफीन, निकोटीन एंड मॉर्फिन। तो उसका करेक्ट आंसर था आपका ए, दैट इज विटामिन बी। नेक्स्ट, विच फंगस इज नोन एज द ग्रीन मोल्ड, एस्परजिलस, सैक्रोमाइसिन, मसर, म्यूकस एंड पेनिसिलिन। तो उसका करेक्ट आपका डी, दैट इज पेनिसिलियम। लिप्रोसोबेसिकस वॉज इन्वेंटेड बाय, किसने किया था, आपको साइंटिस्ट का नाम बताना था। आंसर था इसका J.A. हंसिंग, ठीक है। नेक्स्ट, फर्मेंटेशन टेक प्लेस इन विच कंपोनेंट ऑफ अ सेल, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, बोथ A and B एंड न्यूक्लियस। तो कहाँ पे होता है फर्मेंटेशन का प्रोसेस ये बताना था। तो उसका करेक्ट आंसर ए, दैट इज साइटोप्लाज्म। MDT इज यूज्ड फॉर डिजीज, ट्यूबरक्लोसिस, लेप्रोसी, डिप्थीरिया एंड पोलियो। तो उसका करेक्ट आंसर है आपका बी। और MDT क्या है ये भी पता होना चाहिए, मल्टी ड्रग थेरेपी। नेक्स्ट, ऑन्कोजीन रिस्पॉन्सिबल फॉर, तो आपको पता होगा, करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज कैंसर। पॉलिनेशन इज द बेस्ट डिफाइन एज, पॉलिनेशन की डेफिनेशन बतानी थी आपको, कौन सा बेस्ट डिफाइन कर रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर ए, ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। नेक्स्ट, विच पॉल्यूटेंट मे लीड टू ब्लैक फूड डिजीज, कौन सा इसमें से ब्लैक फूड डिजीज को वो करता है। तो उसका करेक्ट आंसर आर्सेनिक। नेक्स्ट, सी। नेक्स्ट, फैब्रिस आर व्हाट काइंड ऑफ अ सेल, तो उसमें बताना था आपको कौन से काइंड की सेल है। तो उसका करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट, इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी इज रिफर्स टू, क्या टर्म बोलते हैं अगर आपकी बॉडी में इनसफिशिएंट सप्लाई हो जाए किसकी, ब्लड की। तो आपको यहाँ पे अलग अलग टर्म्स दिए हैं, तो इसमें से आपको बताना था कि क्या बोला जाता है। तो उसका करेक्ट आंसर आइसीमिया, ए। नेक्स्ट, BCG इम्यूनाइज्ड इज फॉर मेल्स, ट्यूबरक्लोसिस, डिप्थीरिया, ये तो आपको पता होगा। इसका आंसर है आपका बी, ट्यूबरक्लोसिस। नेक्स्ट, द टॉक्सिसिटी ऑफ विच ऑफ द हैवी मेटल्स लीड टू द सिल्वर कैरोबोसिस, इसको आपको मुझे बताना है, इसका आंसर क्या है, ठीक है। कॉपर, लेड, मरकरी और जिंक, ये क्वेश्चन मैंने आप लोग को छोड़ा है, इसका आंसर मुझे बताइए। नेक्स्ट, इसे करेक्ट आंसर मैं बता ही देती हूँ, इसका आंसर था कॉपर। नेक्स्ट, if the radius of blood vessels of a person decreases, his blood pressure will be decrease, increase, remain same और become 0। तो इसका करेक्ट आंसर इंक्रीज। कैसे होता है मैंने यहाँ पर दे दिया, देखो, इफ द रेडियस ऑफ ब्लड वेसल ऑफ अ पर्सन डिक्रीज, द ब्लड प्रेशर ऑफ द पर्सन विल बी इंक्रीज, ठीक है। दिस इज बिकॉज ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ ब्लड फ्लो इन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडिएशन ऑफ द ब्लड वेसल्स। Heavy metal pollution of water is caused by acid rain, plants, wood burning and domestic sewage. So the correct answer is domestic sewage, that is D. Next, the oil used in the fruit flotation. तो कौन सा ऑयल यूज किया जाता है यहाँ पे, D, pine oil. Next, phosphorus is mainly extracted from sand, ash, bone and fertilizer. ये आपको बताना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा रिसर्च करिए। तो कहाँ से होता है फॉस्फोरस, हमको कहाँ से मिलता है, इसका आंसर क्या होगा, बोन एस होगा, सैंड होगा, फर्टिलाइजर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नाइलॉन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, किससे की प्रिपेयर किया जाता है, एडिपिक एसिड और हेक्सामिथाइलिस डाइएमाइन। इसकी आपको मोनोमर यूनिट बतानी थी। तो द करेक्ट आंसर ए, दैट इज एडिपिक एसिड एंड हेक्सामिथाइलिस डाइएमाइन।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट, सीमेंट का मेन इंग्रेडिएंट बताना था। द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज लाइमस्टोन। नेक्स्ट, इसमें आपको बताना है कि कौन से पार्ट में एरर था। सी इज कॉन्फिडेंस टू विन द गोल्ड मेडल दिस टाइम, नो एरर। तो यहाँ पे जो एरर थी आपकी वो था, करेक्ट आंसर है बी। यहाँ पे आपको बताना था द जीएम ऑफ कंपनी डिस्पेंड द मैनेजर सर्विस, नो एरर। कहाँ पे एरर थी आपको बताना था, तो करेक्ट आंसर था बी। मैंने एग्जाम्पल भी एक्सप्लेन कर दिया है, यहाँ पे एक बार रीड कर लेना। सी यू एंड आई विल मैनेज द वर्क फ्लो टुगेदर, बताना था कौन से पार्ट में एरर है, तो आंसर ए। द करेक्ट यूज इज यू, सी एंड आई की जगह पे, ठीक है, एक्सप्लेनेशन भी दे दिया। इसका आंसर आपको बताना था, इसका करेक्ट आंसर सी। तो कहाँ पे गलती है मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया है। नेक्स्ट, इसमें आपको करेक्ट आंसर बताना था, इसमें से मैंने एक्सप्लेनेशन के साथ आपको आंसर बताया है, आंसर इज ए। He dashed to the problem of air pollution in his speech. Adverted, exaggerate, mentioned. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है? बी, ठीक है। क्यों है मैंने एक्सप्लेन कर दिया पूरा। डोंट लॉइटर डैश द कॉरिडोर, क्या बोलते हैं हम लोग, अराउंड द कॉरिडोर, तो करेक्ट क्या आएगा, ए। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द लास्ट पॉपुलेशन, यहाँ पे हम लोग क्या टर्म यूज करते हैं, डैश ग्लोबली इंडिया हैज द लार्जेस्ट इलिटरेट पॉपुलेशन, तो क्या आएगा इसका आंसर सी, दैट इज। प्लेस साइट्स एंड एक्टिविटीज आर चूजन टू, क्यों चूज करोगे बताओ मुझे, कन्फाइन, एक्ट, इंश्योर एंड प्लान, तो क्या करने के लिए, किसी चीज को इंश्योर करने के लिए, तो करेक्ट आंसर इज सी। यहाँ पे मैंने दे भी दिया है, देखो सॉल्यूशन क्यों होगा। नेक्स्ट, डैश टीन्स एंड क्रैंकी टोडल्स हैव प्लेंटी टू कीप देम एंगेज्ड, इसको देखिए, इसका आंसर मैंने एक्सप्लेन, दैट इज डी। आंसर इसका क्या है, डी, और हर एक वर्ड का मतलब बता दिया है, यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है, एक बार रीड कर लेना। नेक्स्ट, इनकरेक्टली स्पेल वर्ड बतानी थी, तो आंसर था आपका सी, आंसर था ए। मैंने आप लोगों को बताया था एंटोनिम सिनोनिम लिखने के लिए सारे वर्ड्स के, आई होप आप लोगों ने वो लिख लिया होगा, नहीं लिखा है तो एक एक वर्ड का एंटोनिम और सिनोनिम लिखिए अपनी नोटबुक में, ठीक है। जो करेक्ट वर्ड है उनके भी लिखने को बोले थे, तो आप लोगों ने लिखे होंगे, मुझे मेंशन करके बताइए, ठीक है। स्पून फीडिंग नहीं चलेगी, स्मार्ट वर्क। इसका आंसर बता देती हूँ, इसका था बी, इसका आंसर था पिसिकल्चर। नेक्स्ट पे मूव करते हैं, मेक अ गो ऑफ समथिंग, इसका करेक्ट आंसर था टू सक्सीड एट समथिंग, ईडीएम एंड फ्रेजर, ठीक है। लाइफ एंड रिलाई, इसका आंसर है आपका अ लाइफ ऑफ ग्रेट ईज, कंफर्ट और। नेक्स्ट, एंटोनिम्स बताने थे, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ए। यहाँ पे आपका इसका आंसर है सी। हर एक वर्ड का आपको मतलब लिखना है अपनी नोटबुक में, जितने भी मॉक टेस्ट आप कर रहे हैं उनको एक सेपरेट नोटबुक बना लीजिए, वहाँ पे लिख लीजिए, ताकि लास्ट टाइम पे आपको रिवाइज करने में हेल्प मिले, ठीक है। इंट्रिम का मतलब बताना था एंटोनिम, फिनिश्ड। यहाँ पे आपको सिमिलर वर्ड बताने थे, ठीक है। एनर्बिटेट का मतलब था ड्रंकन, सी आंसर है इसका। फेगिन का इसका बी, इसके आपका आंसर है डी। यहाँ पे आपको बताना था कि इसमें कोई चेंजेस करने की ज़रूरत है या नहीं, तो लास्ट टाइम का यहाँ पे करेक्ट यूज जो होना था वो था आपका सी, हार्ड टाइम। कॉल इट अ ईयर की जहाँ पे आपका आना था कॉल इट अ डे। देन एंड नाउ, इसका करेक्ट आंसर आपका था नाउ एंड देन। नेक्स्ट का आपका क्विकर और लेट, इसका आंसर था सूनर और लेट, ठीक है। कैन गेट योर माउथ, इसका करेक्ट आंसर था आपका डी। इस पे मूव करते हैं, सी हैड फॉलन की जगह पे मैंने आपको अंडरलाइन में बताया था क्या चेंज करना है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है सी। वाई यू आर लेट, यहाँ पे आपको बताना था वाई आर यू लेट, तो करेक्ट आंसर ए। हैड डाइड ऑफ स्वाइन फ्लू, इसका आंसर बताना था हैज डाइड ऑफ स्वाइन फ्लू। हैज इल सिंस 3 मंथ, इसका आंसर था आपका करेक्ट हैज बीन इलिंग फॉर। यहाँ पे आपको नो इम्प्रूवमेंट, इसके बाद नेक्स्ट में आपको फॉर की जगह पे आपको क्या आना था करेक्ट यूज, ऑन। यहाँ पे वॉन्ट दे, इजंट, इसकी जगह पे क्या आना था वॉन्ट दे, बी। इसमें करेक्ट आंसर था आपका बी। नेक्स्ट वाले में था नो इम्प्रूवमेंट, इसका था सी। बट इज द मिनिमम एज टू बी अपॉइंटेड एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, कितनी चाहिए होती है, तो द करेक्ट आंसर इज 25 ईयर। Who determine the salary and allowances of the चीफ मिनिस्टर, कौन अलावेंसेस और सैलरी कौन डिटरमाइन करता है किसकी, चीफ मिनिस्टर की,
तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है आपका गवर्नर नहीं है, स्टेट लेजिस्लेटिव, दैट इज बी। ठीक है, नेक्स्ट करेक्ट आंसर इज स्टेट लेजिस्लेटिव। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड इज नॉट वॉन बाय द MS धोनी। MS धोनी को इसमें से कौन सा अवार्ड नहीं मिला है? पद्मश्री, भारत रत्न, पद्म विभूषण, राजीव गांधी खेल रत्न। तो करेक्ट आंसर इज भारत रत्न। प्लेग इज कॉज बाय द विच बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया से होता है, उसका नाम बताना था। द करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज आर कॉज ड्यू टू द वायरस। कौन सी डिजीज आपकी वायरस से होती है? तो उसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इन द होस्ट सेल रेप्लिकेशन ऑफ RNA वायरस टुक प्लेस इन। कहाँ पे होता है? न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोइड। तो द करेक्ट आंसर बी, दैट इज साइटोप्लाज्म। द फर्स्ट वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हेल्ड इन विच ईयर। कब हुआ था? ईयर बताना। करेक्ट आंसर इज 1972। प्लेस मुझे बताएंगे आप लोग कहाँ पे हुआ था। नेक्स्ट, मर्चेंट, ये रीजनिंग का क्वेश्चन था। मर्चेंट इज रिलेटेड टू ट्रेड, तो आपको बताना था सेम वे डॉक्टर इज रिलेटेड टू क्या? मेडिसिन, प्रिस्क्रिप्शन, हीलिंग और एग्जामिनेशन। तो द करेक्ट आंसर डी। नेक्स्ट, फिश इज रिलेटेड टू पिसिकल्चर, तो आपको बताना था बीज इज रिलेटेड टू व्हाट। तो इसका करेक्ट आंसर बी, एपीकल्चर। नेक्स्ट, यहाँ पे आपको चूज द वन विच अनलाइक द अदर, जो अदर से अलग है उसको चूज करना था। ठीक है, ऑड वन आउट। तो उसका करेक्ट आंसर डी। कैसे है, मैंने एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, आप लोगों को सिर्फ देखना है। यहाँ पे देखो कोडिंग का क्वेश्चन था कि इसको ऐसे कोड किया गया है, तो इसको कैसे करेंगे। तो इसको देखिए कैसे, ये देखिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कैसे होगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है डी। ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। डी, द सन इन लॉ ऑफ बी एंड द इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ ए, हु इज द ब्रदर ऑफ सी, हाउ ए इज रिलेटेड टू बी। तो बताना था इसको। तो उसका करेक्ट आंसर डी। कैसे है मैंने एक्सप्लेन कर दिया, देखो यहाँ पे आप लोग देख लेना। नेक्स्ट, अरेंज करना था मीनिंगफुल वर्ड में, तो इसका करेक्ट आंसर सी। मिसिंग वर्ड फाइंड करना था यहाँ पे। ठीक है, तो देखो कैसे, देखो एक्सप्लेन कर दिया है मैंने। करेक्ट आंसर यहाँ पे आएगा आपका बी। यहाँ पे भी आपको मिसिंग वर्ड फाइंड करना था, तो मैंने करेक्ट आंसर दिया। करेक्ट आंसर है आपका ए। कैसे आया है एक्सप्लेन भी कर दिया है। यहाँ पे आपको बताना था कौन सा फिगर आएगा। करेक्ट आंसर है आपका सी। नेक्स्ट, डोरेंट कप इज एसोसिएटेड टू द विच गेम। कौन से गेम से एसोसिएटेड है? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका बी, दैट इज फुटबॉल। नेक्स्ट, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डिसिप्लिन इज नोबेल प्राइज अवॉर्डेड। कौन से फील्ड में आपको नोबेल प्राइज मिलता है? तो आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। सिर्फ एक फील्ड के लिए नहीं मिलता, मल्टीपल फील्ड्स के लिए मिलता है। तो आपका होमवर्क है कि आपको मुझे बताना है कि इस बार फिजिक्स में किसको मिला है, केमिस्ट्री में किसको मिला है, अलग अलग फील्ड्स में जितने भी फील्ड्स पीछे लिखे हैं इन फील्ड्स में किसको इस बार नोबेल प्राइज मिला है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। नेक्स्ट, Corey Anderson, who has hit the fastest ODI century in 36 ball, is from कौन सी कंट्री से है? इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, न्यूजीलैंड। तो द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज न्यूजीलैंड। द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट कंट्री इज, कौन सी है? इसका आंसर बताना था। कनाडा, रशिया, मालदीव एंड वेटिकन सिटी। द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज वेटिकन सिटी। नोवेक जोकोविच इज अ फेमस प्लेयर एसोसिएटेड विद विच गेम। कौन से गेम से एसोसिएटेड है? द करेक्ट आंसर डी, लॉन्ग टेनिस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट फोर्ट कंस्ट्रक्टेड बाय द ब्रिटिश। कौन सा फोर्ट था? इसमें से आंसर बताना था। करेक्ट आंसर बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज इसको याद कर लेना आप लोग। करेक्ट आंसर इज बी। विच इज द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री इन द साइज ऑफ द वर्ल्ड। कौन सी है? कनाडा, USA, चाइना एंड रशिया। द करेक्ट इज कैनेडा। नेक्स्ट, सेकेंड लार्जेस्ट पूछा था। विच लैंग्वेज इज स्पोकन इन कर्नाटका। कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है कर्नाटका में? मराठी, हिंदी, मलयालम एंड कन्नड़ा। करेक्ट आंसर डी, दैट इज कन्नड़ा। बॉल पेन फंक्शन ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल। किसके प्रिंसिपल पे वर्क करता है बताना था। करेक्ट आंसर सी, दैट इज सरफेस टेंशन। द करेंसी नोट आर प्रिंटेड इन, कहाँ पे किए जाते हैं? न्यू दिल्ली, नासिक, नागपुर एंड बॉम्बे। द करेक्ट आंसर इज नासिक। ओके, आई होप आप लोगों ने अपने मार्क्स चेक कर लिए होंगे, कितने आपके स्कोर आए। देन यू कैन
चेक यूर वीकर सेक्शन की, कहाँ पे आपकी कमी हो रही है, ठीक है, एंड उस सेक्शन को क्या करना है, इम्प्रूव करना है। देखिए कि कहाँ पे आपको लेस स्कोर मिल रहा है, साइंस में मिल रहा है, जीके में मिल रहा है, इंग्लिश में मिल रहा है। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग एनी क्वेश्चन एंड एनी डाउट योर एग्जामिनेशन, you can just mention your query in the comment box. Okay, I will try to solve all the query. Okay, thank you and all the very best.